कौन होगा जो एक सुखी और खुश जीवन जीना नहीं चाहता हो। आइए आज बात करते हैं जापानी सिद्धांत इकिगाई का। समझते हैं कि इकिगाई का अर्थ क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। हम यह जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान को हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी से बड़ा नुकसान हुआ था। इस घटना के बाद जापान सबसे मजबूत देशों में से एक के रूप में उभरा, जो आज अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है। न केवल तकनीक बल्कि जापानी लोगों का औसत जीवन काल भी सराहनीय है। जापानी लोगों का जीवन जीने का तरीका प्रशंसनीय है और उनके विद्यालय और विद्यालयों में जिस प्रकार से विद्यार्थियों को जीवन जीना सिखाया जाता है वह भी सराहनीय है। ऐसा मानते हैं कि जापान में अधिकांश लोग इकिगाई के सिद्धांत का पालन करते हैं। इकिगाई शब्द दो शब्दों इकी और गाई से बना है। इके का अर्थ है जीवन और गाई का अर्थ है आशाओं और अपेक्षाओं की प्राप्ति। इकिगाई का एक और अर्थ है सुबह बिस्तर से उठने का एक कारण होना। क्या आप जानते हैं आप भी अपने इकिगाई को चुन सकते हैं। हम अपनी इकिगाई कैसे खोज सकते हैं, इसके लिए हमें यह समझना होगा कि इकिगाई क्या है और हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। इकिगाई हमारे बारे में कुछ ऐसा बताता है जो कि हमसे जुड़ी बहुत कीमती बात है, कुछ ऐसा जो हमारे अंदर है और हमें खोजने की जरूरत है। यदि हम अपने इकिगाई को खोजने में सफल हैं तो हम जीवन में अपना जो भी उद्देश्य है उसे पा सकते हैं। यह हमें सही कैरियर, सब्जेक्ट, एक्टिविटी, यहां तक कि दोस्त चुनने में भी काफी मदद कर सकता है। अपने इकिगाई खोजने के लिए आपको सिर्फ 4 बातों का पालन करना होता है। ये 4 बातें जापानी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इकिगाई में 2 जापानी लेखकों हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिर्लेस ने बताई हैं। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में स्वस्थ जीवन जीने के जापानी रहस्यों का खुलासा किया है। मैं जापानी बेस्टसेलर इकिगाई पुस्तक के आधार पर आपको आपकी अपनी इकिगाई खोजने के 4 तरीके बता रही हूं, जो 4 शब्दों पर आधारित हैं: पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन। पैशन या जुनून। अपने जुनून को खोजना अपने इकिगाई को खोजने की दिशा में पहला कदम है। आप जो करना पसंद करते हैं उसे खोजें। आप जो कुछ भी करना पसंद करते हैं और आप उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं, वह आपका पैशन, जुनून है। नंबर 2, प्रोफेशन, पेशा। अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसमें आप अच्छे हैं और आप उस काम को करके पैसा भी कमा सकते हैं, तो वह आपका प्रोफेशन, पेशा होना ही चाहिए। पेशा होना आपकी इकिगाई खोजने की दिशा में दूसरा कदम है। एक विद्यार्थी को इसीलिए विभिन्न कौशलों को सीखने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह अपने लिए पैशन और प्रोफेशन का चुनाव कर सके। तीसरा है वोकेशन। अगर आप कुछ ऐसा करके पैसा कमा सकते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है या जिससे दुनिया के लोगों का लाभ हो, तो वह आपका वोकेशन है। चौथा, मिशन। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी दुनिया को अभी जरूरत है और आपको यह काम करना पसंद है, तो यह आपका मिशन है। आपकी इकिगाई को खोजने में आपकी जीवन शैली अर्थात रोज की जिंदगी आप कैसे जीते हैं की बहुत प्रमुख भूमिका है। पुस्तक इकिगाई जापानी द्वीप ओकिनावा के संदर्भ में लिखी गई पुस्तक है, जहां लोगों की औसत आयु 90 वर्ष है।
इन लोगों का साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू लेने पर वे जीवन शैली में 10 बदलाव करने की सुझाव देते हैं। इकिगाई पुस्तक में बताए गए 10 सुझाव इस प्रकार से हैं। आप अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें, धीमी गति से आराम से रोज का जीवन जिएं, खाना खाते वक्त अपना पेट पूरी तरह से न भरें, अपने शरीर को सुडौल और मजबूत बनाएं, वर्तमान में रहें, हमेशा मुस्कुराएं, सक्रिय रहें, हमेशा कुछ ना कुछ कार्य अपने पास रखें, प्रकृति के साथ जुड़े रहें, आभारी रहना, धन्यवाद कहना और माफ करना सीखें। अपने इकिगाई को ढूंढें और उसका पालन करें। मैं अपनी बात का अंत इकिगाई पुस्तक में से रायनॉल्ड निबर की प्रार्थना से करती हूँ। हे भगवान, जिन चीजों को हम नहीं बदल सकते उनको स्वीकार करने की हमें शक्ति देना। जिन चीजों को बदलना चाहिए उन्हें बदलने का साहस देना और ऊपर दी गई दोनों चीजों का अंतर पहचानने की समझ देना। आप सभी का मेरे साथ जापानी सिद्धांत इकिगाई को समझने और जानने के लिए हार्दिक आभार। मुझे पूर्ण विश्वास है हम सभी एक दिन अपने इकिगाई को पहचान लेंगे, पा लेंगे।